Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Hope you all doing great. Let's start today's question on biochemistry. Question number 1 is total number of genes found in human beings are. निम्न में से मानव जाति में टोटल नंबर ऑफ जीन की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शंस आर ए 10,000 to 20,000, B 20,000 to 40,000, C 30,000 to 40,000 और D 50,000 to 80,000. Correct option is option number C, that is 30,000 to 40,000. आरबीसी को छोड़कर बॉडी की सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रोमोसोम कहा जाता है। इन्हीं पर लड़ी के रूप में बहुत सी माइक्रोस्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इनको ही जीन्स कहते हैं। इनकी मानव जाति में कुल संख्या लगभग 30,000 से 40,000 तक होती है। Guys, in previous class I have given you the question in which Rajdhani and Ashish Jangir given the correct answer. The question was, which of the following is the most important laboratory test of the female admitted in the labor and delivery unit? निम्न में से लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में भर्ती होने वाली महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा होता है? ऑप्शन आर HB and blood type, B is calcium, C is iron, D is O2 saturation. The correct answer is option number A, that is HB and blood type. लेबर व डिलीवरी प्रोसेस के दौरान महिला में ब्लड लॉस होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, अतः गर्भवती महिलाओं के ब्लड ग्रुप व HB लेवल का पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि यदि महिला में APH या PPH के कारण शॉक की कंडीशन उत्पन्न होती है तो यथाशीघ्र ब्लड ट्रांसफ्यूजन व अन्य इंटरवेंशन किए जा सकें। लेबर के दौरान ब्लड लॉस का मुख्य कारण यह होता है कि लगभग कार्डियक आउटपुट का लगभग 40% ब्लड गर्भाशय को सप्लाई किया जाता है। Now back to the biochemistry questions. Question number 2 is normal membrane potential of a cell is maintained by which of the following? कोशिका में नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल निम्न में से किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ऑप्शंस आर ए बाइलिपिड लेयर, बी मेम्ब्रेन प्रोटीन, सी कैल्शियम पंप और डी सोडियम पोटेशियम पंप. Correct option is option number D, that is sodium potassium pump. Na positive और K positive ATPase. इसका पूरा नाम सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और इसी को सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। इसमें Na पॉजिटिव को कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर तथा K पॉजिटिव को अंदर की ओर पंप किया जाता है। यह मुख्यतः कोशिका में मेम्ब्रेन पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट कंट्रोलिंग, सेल वॉल्यूम कंट्रोलिंग और न्यूरॉन एक्टिविटी आदि कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन यूनिट ऑफ एंजाइम? निम्न में से एंजाइम की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ऑप्शंस आर ए एपो एंजाइम, बी को एंजाइम, सी होलो एंजाइम और डी प्रो एंजाइम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज होलो एंजाइम. अधिकांश एंजाइम को फंक्शनल स्टेज या एक्टिव स्टेज में आने के लिए एक अतिरिक्त स्मॉल मॉलिक्यूल या कोफैक्टर या को एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एंजाइम इस कोफैक्टर से जुड़कर फंक्शनल स्टेज में आ जाता है।
इस एक्टिव स्टेज को होलो एंजाइम कहा जाता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू इसकी बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हम मान लेते हैं ये वाला है ओपो एंजाइम। ओपो एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन पार्ट होता है। और अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हो गया कोफैक्टर और या फिर को एंजाइम, जो कि नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। तो ये आगे जाके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे होलो एंजाइम। दिस स्ट्रक्चर इसको बोल देंगे हम होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइसोसोम। निम्न में से लाइसोसोम के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है? ऑप्शंस आर ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बी सिंथेटेज एंजाइम, सी ट्रांसफरेज एंजाइम और डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कोशिका के लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जिनके द्वारा कोशिकाओं में डाइजेस्टिव प्रोसेस से विभिन्न पदार्थों का डाइजेशन होता है। कभी कभी लाइसोसोम में इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का फॉर्मेशन आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कभी कभी स्वयं के साथ साथ संपूर्ण कोशिका भी नष्ट हो जाती है। इस कारण से इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज cellulose cannot be digested by human being because options are A presence of fiber, B it contains beta D glucose, C it contains fructose or D all of the above. Correct answer is answer number B, that is it contains beta D glucose. सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें हज़ारों बीटा 1,4 लिंक्ड डी ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है, जबकि मानव की जीआई ट्रैक्ट में इन यूनिट को तोड़ने वाला सेल्यूलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है। जबकि जानवरों की जीआई ट्रैक्ट में सेल्यूलोज एंजाइम पाया जाता है, जो कि सेल्यूलोज को आसानी से तोड़ देता है और उनका पाचन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीसीए साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से टीसीए साइकिल किसमें संपन्न नहीं होती है? ऑप्शंस आर ए रेड सेल, बी नर्व सेल, सी लिवर सेल और डी मसल सेल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेड सेल। टीसीए साइकिल का पूरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है। इसी को सिट्रिक एसिड व क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यह साइकिल मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सामान्यतः रेड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अतः इस कारण से यह साइकिल आरबीसी में संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। निम्न में से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आर ए थियोनिन, बी लाइसिन, सी टायरोसिन और डी फेनोलिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टायरोसिन। अमीनो एसिड को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि 8 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। एंड थर्ड वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ये 3 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज कंप्लीटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शंस आर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रियोल, सी राइबोसोम्स और डी साइटोप्लाज्म। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को फैटी एसिड डिग्रेडेशन कहा जाता है। मतलब इस प्रोसेस में फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा ब्रेक यानी तोड़ा जाता है। इसके फलस्वरूप एनर्जी बनती है। इसके विपरीत फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस की प्रक्रिया मुख्यतः साइटोसोल में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज अ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन कैंसर के प्रिवेंशन में उपयोग होता है? ऑप्शंस आर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन सी और डी विटामिन ई। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए। अनेक रिसर्च से पता चलता है कि अनेक फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, कैरोटीन, विटामिन डी, विटामिन के आदि में एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अतः भोजन में इनकी संतुलित मात्रा डेली यूज़ करने से कैंसर की पॉसिबिलिटी कम की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10th इज मैक्सिमम एसडीए इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मैक्सिमम एसडीए निम्न में से किस सब्सटेंस का होता है? ऑप्शंस आर ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी फैट्स और डी कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटीन। एसडीए की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक डायनेमिक रिएक्शन। अगर हम एसडीए की बात करें फैट्स में एसडीए होता है 4%। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एसडीए होता है इसमें 30%। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स में, इसमें एसडीए होता है 5 to 6% कार्बोहाइड्रेट में। और अगर हम मिक्स्ड फूड की बात करें तो इसमें एसडीए होता है 12%। कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम एसडीए जो होता है वो होता है प्रोटीन में और मिनिमम जो एसडीए होता है वो होता है फैट में, जो कि 4% होता है। Question number 11th is which of the following hexo sugar is found in the seminal fluid which provides the energy to the sperm? निम्न में से सेमिनल फ्लूइड में पाई जाने वाली वह हेक्सो शुगर कौन सी है जो स्पर्म को एनर्जी प्रदान करती है? ऑप्शंस आर ए डी गैलेक्टोज, बी डी मैनोज, सी डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डी फ्रक्टोज। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्थित शुक्रजनक कोशिकाओं से होता है। यहाँ से स्पर्म एपिडिडाइमस में आते हैं और विशेष तरल में मिलकर शुक्र रस बनाते हैं। फिर स्पर्म यहाँ से सेमिनल वेसिकल में आकर सेमिनल फ्लूइड से पोषण प्राप्त करके मैच्योर होते हैं और इसी सेमिनल फ्लूइड में डी फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। सामान्यतः शुक्र रस सेमिनल फ्लूइड और शुक्राणुओं के कंबाइंड रूप को ही सीमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in our body urea formation takes place in which of the following organ? हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन निम्न में से किस ऑर्गन में होता है? ऑप्शंस आर ए ब्रेन, बी किडनी, सी लिवर
or D. intestine? Correct option is option number C, that is liver. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होते हैं और लिवर में मुख्यतः वियमनीकरण प्रक्रिया के द्वारा अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप यानी NH2 को पृथक करके उन्हें अमोनिया में बदल दिया जाता है। उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से यूरिया रक्त के द्वारा किडनी के पास पहुँचता है, जहाँ यूरिया को ब्लड से अलग करके यूरिन के द्वारा बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिच सोर्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द डाइट इज। ऑप्शंस आर A. eggs, B. butter, C. milk और D. vegetable oils. Correct option is option number D, that is vegetable oils. वसा यानी फैट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, इनका अत्यधिक सेवन हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। सेकेंड इज अनसैचुरेटेड फैट, इस वर्ग में वनस्पतियों से प्राप्त वसा सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः वसा का संग्रह मुख्यतः एडिपोज टिश्यू में किया जाता है और फैट के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा फैटी एसिड व ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के सिंथेसिस की प्रोसेस निम्न में से किसके द्वारा इंक्रीज होती है। ऑप्शंस आर A. इंसुलिन, B. ग्लूकेगॉन, C. GH और D. एपिनेफ्रिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज इंसुलिन। पैनक्रियास ग्लैंड की लैरिंगिस की सेल्स में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। फर्स्ट इज बीटा सेल, यह सेल इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो कि ब्लड की अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। सेकेंड सेल इज अल्फा सेल, यह सेल ग्लाइकोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। थर्ड सेल इज डेल्टा सेल, यह सेल सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is the main electrolyte in the ECF, extracellular fluid? ECF में मेन इलेक्ट्रोलाइट निम्न में से कौन सा होता है। ऑप्शंस आर A. Na सोडियम, B. पोटेशियम, C. क्लोरीन और D. प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज सोडियम। हमारे शरीर में कोशिकाओं के बाहर और अंदर आयंस पाए जाते हैं। अगर हम इन आयंस की बात करें, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ H2O, इनसाइड सेल दैट इज़ ICF की बात करें और आउटसाइड सेल दैट इज़ ECF की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम जो होता है वो ICF में पाया जाता है 15 और ECF में पाया जाता है 150। और अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये ICF में पाया जाता है 150 और ECF में मतलब आउटसाइड सेल में पाया जाता है 5.5। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यह इनसाइड सेल ICF में पाया जाता है 9 और आउटसाइड सेल मतलब ECF में पाया जाता है 125। Question number 16th is which of the following is the main function of mitochondria? निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शंस आर A. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, B. फैट सिंथेसिस, C. प्रोटीन सिंथेसिस और D. ऑक्सीडेशन ओनली। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में स्थित एंजाइम्स मुख्यतः कोशिका में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्यतः पावर जनरेटिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ऑक्सीडेशन व साइट्रिक एसिड साइकिल क्रिया मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। निम्न में से यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? ऑप्शंस आर ए 1.005 to 1.015, बी 1.015 to 1.025, सी 1.030 to 1.040, डी 1.0254 to 1.0288. Correct option is option number B, that is 1.015 to 1.025. ह्यूमन बींग्स के यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की नॉर्मल वैल्यू 1.015 से 1.025 तक होती है और गृहस्थ अवस्थाओं में लगभग 1.001 से 1.060 तक हो सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में शुगर की उपस्थिति के कारण यह अधिक हो सकती है और किडनी से संबंधित डिजीज़ में किडनी के द्वारा यूरिन के रीअब्जॉर्प्शन की असफलता के कारण यह कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द डाइटरी फाइबर्स। निम्न में से डाइटरी फाइबर्स में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शंस आर ए कोलेजन्स, बी पैक्टिन, सी स्टार्च और डी प्रोटियोग्लाइसिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैक्टिन। डाइटरी फाइबर्स में पैक्टिन पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन सभी सब्सटेंसेस का पाचन लगभग सभी जंतुओं अपने एंजाइम के द्वारा कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं और इनको मल के द्वारा ऐसे ही बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। इन पदार्थों में मुख्यतः वाटर रिटेंशन का गुण पाया जाता है। इसके कारण कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को अक्सर हाई फाइबर वाली डाइट लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। निम्न में से सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस आर ए आर्जिनिन, बी हिस्टिडिन, सी both A and B or D threonine. Guys, you have to give this answer on the comment box. I will tell this or explain this question tomorrow. That is all for today's video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.